नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। एटीसी की एग्जाम डेट फिक्स हो गई है। तो आज हम एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी का 2016 का शिफ्ट वन का पेपर है, उसका जीके का पार्ट सोल्व करने वाले। चलिए, मुझे पता है कि आपका समय बहुत ही कीमती है अभी, तो बिना किसी देर के आपको जीके के क्वेश्चन पे सोल्व कराते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो वॉज इफेक्टेड बाइट ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा ए, डेंगू। जो जीका वायरस है, और इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इट इज ट्रांसमिटेड द सेम स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो हुज अफेक्टेड बाइट। बाइट मींस करड़ना, वो काट लेते हैं। वो कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ डेंगू, येलो येलो फीवर एंड चिकनगुनिया। अभी मैं बात करूं, यहाँ से एक बीमारी के क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें कोरोना महामारी आई है, तो कोरोना से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कोरोना के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फ्लो ऑफ displaced people drowned European countries still continuing. The majority of migrant from। इसका सही आंसर है डी, सीरिया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड करंट अफेयर के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑथर ऑफ बुक टू किल अ मॉक ग्रीड डाइड ऑन एन एज ऑफ 89, सी वाज। इसका सही आंसर है हाइपर ली। और यहाँ पे ये वर्ल्ड अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप चारों के बारे में पढ़ सकते हैं कि जो सुसुम सोंगतुंग था वो फोटोग्राफी के फोटोग्राफी, हाइपर ली था टू किल अ मॉक ग्रीड, जेन ऑक्सटेन था वो प्राइड ऑफ प्रीज्यूस, और अगथा क्रिस्टी था वो क्रोक्रूड हाउस। तो यहाँ पे आप बुक के बारे में ये बुक पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे कोरोना, ये 2016 में आया हुआ था। अभी आप करंट अफेयर करना चाहे तो 2021 से पहले 20 और 21 का कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फ्लो इन अरेबियन सी। इसका सही आंसर होगा कि नर्मदा नदी है वो अमरकटक, मध्य प्रदेश में से एक प्रदेश है अमरकटक, वहां से निकलती है और अरेबियन सी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा है वो बंगाल की खाड़ी, यानी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिलती है। कृष्णा की बात करें तो वो भी। अब नर्मदा रिवर के बारे में एक गुजराती फिल्म है रेवा करके, तो उसमें बताया गया है कि नर्मदा के चारों ओर परिक्रमा करने का क्या महत्व है, तो वो उस रेवा फिल्म में बताया गया है। तो यहाँ पे ये नदी है तापी नदी, और हमारी नर्मदा नदी दोनों अरेबियन सी में मिलती है। वो गुजरात से अरेबियन सी में मिलते हैं। तो और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो गुजरात सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया है, वो गुजरात का सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया, और उसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पेयर ऑफ नॉर्थर्न ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि नॉर्थर्न ईस्ट स्टेट कौन सा नहीं है। तो पहला आंसर ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भूटान है वो एक कंट्री है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन सही होते हैं, और हमारा ए ऑप्शन सही होगा। हम इसकी बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कुल 8 मिलकर नॉर्थन ईस्ट स्टेट होते हैं, जबकि भूटान कंट्री है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन होगा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एशियंट लिटरेचर ऑफ रिगार्डिंग हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन के बारे में एशियन लिटरेचर में किस बुक में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आता है चरक संहिता। चरक संहिता है वो महर्षि चरक ने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन होगा ऐसे, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अ, वो किस में लिखी गई थी, जो संस्कृत में लिखी गई थी, और 120 उसमें चैप्टर थे। अब सामवेदा की बात करें तो सामवेदा भी संस्कृत में लिखा गया था, उसमें चैंट और मेलोडीज है। भृगु संहिता है वो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर के बारे में था, और महर्षि भृगु ने लिखी थी। तो यहाँ से आप ये इनके बारे में देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मुगल एम्पायर। नीचे में से कौन मुगल एम्पायर में नहीं है। तो हमें ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीके स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में यहाँ पे पूछा जाता है। तो हम मुगल एम्पायर को देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अजाब खान एंड बहादुर शाह वन प्रथम। तो ऐसे मीन्स मुगल एम्पायर होता है। और यहाँ पे हुमायूं वाज हुमा एडल्ट सन ऑफ बारबर था, और यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करा रहा हूँ। नोवेक योकोविच इज द विनर ऑफ मल्टीपल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इज फ्रॉम। और नोवेल योकोविच कहाँ से है, तो उसका वो
सेरेबिया से है। इसका सही आंसर ये है। अब इसमें टेनिस में ये नाम नोवाक जोकोविच बहुत बहुत ही फेमस प्लेयर है। उसने अभी करंट की बात करें तो करंट वर्ल्ड रैंकिंग इज 10th इन द मेन सिंगल टेनिस कैटेगरी में है। और ही आज विनर ऑफ मेंस 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ, ये एटीसी के एग्जाम में आ सकता है। अब दो तीन बात करें तो फ्रेंच ओपन प्रीमियम कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट ऑफ वर्ल्ड पोलैंड, तो पोलैंड ईगा Swiatek won to 2020 फ्रेंच ओपन। अब बात करते हैं तो टेनिस की। टेनिस में दूसरे फेमस कौन है कि रोजर फेडरर है, वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है स्विट्जरलैंड से। और एंडी मूरी है प्रोफेशनल टेनिस स्कॉटलैंड। अब मैं आपको एक फेमस क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि नडाल है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। वो एक टेनिस प्लेयर भी है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं आंसर मैं अपने आप कमेंट करके आंसर दे दूंगा। मैं 24 घंटे का समय देता हूँ, आप उसमें में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब प्रथम वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? उसका सही आंसर है स्टैटिक सीखे का कि 1918 में हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं कि प्रथम वर्ल्ड वॉर कहाँ से ओरिजिन हुई थी। तो इसका सही आंसर है यूरोप में हुई थी। और किन सालों में चली थी? तो डेट है 28 जुलाई से 11 नवंबर 1918। तो ये द दिस ग्रेट वार किस दो देशों के बीच में स्टार्ट हुई थी? हंगरी और ऑस्ट्रिया। तो आप ऑस्ट्रिया है यहाँ पे वो खास ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो इट फॉलो बाय सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 20 ईयर के बाद हुई थी, यानी आप 20 ईयर गिन लीजिए। 18 से 20 यानी 1938 में से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, leopard wandered into a school in Bangalore. Such unusual events it attribute तो उसका सही सही आंसर है बी, लॉस ऑफ हैबिटेट सही आंसर होगा। और यहाँ पे आप इनिनो और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपके सभी एटीसी के एग्जाम के पेपर है उसका सॉल्यूशन लाता रहूँगा। मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए लंबी लंबी बातें न करके सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।